दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीसीएस आरओ के लिए महत्वपूर्ण टॉप 10 जीएस के प्रश्नों की बात करेंगे और उसका पार्ट नंबर 4 जो चलेगा 3 पूरे कर चुके हैं, उनको आप जाके हमारे चैनल पर देखिएगा। बात करते हैं, सुमेलित करना है हमको। असुमेलित, इसमें से 3 तो सुमेलित हैं, एक असुमेलित है। बल्लवाचार्य का पुष्टमार्ग यह सही है। रामानुज का विशिष्टा अद्वैत यह सही है। माधवाचार्य का द्वैतवाद यह सही है। शंकराचार्य का द्वैतवाद नहीं, यह इनका अद्वैतवाद है। ठीक है, अद्वैतवाद है। शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की थी? अद्वैतवाद की। और द्वैतवाद यह निम्बार्क का है। ठीक है, यह निम्बार्क ने इसकी रचना की थी। बल्लवाचार्य ने पुष्टमार्ग, जिसे शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। रामानुज ने विशिष्ट, आप ऐसे याद रख सकते हो, बल्लवाचार्य ने पुष्टि की और रामानुज विशिष्ट से, माधवा ने द्वैतवाद और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, द्वैतवाद निम्बार्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स पृथक का राजदूत था? अगर हम इसकी बात करेंगे तो विलियम हॉकिंस था। ये 1608 में जहांगीर के कार्यकाल में जहांगीर के दरबार में गया था ये मिलने के लिए। और टॉमस मुनरो यह भी गया था। ये विलियम हॉकिंस ये तुर्की और फारसी का ज्ञाता था। तुर्की और फारसी का ज्ञाता था, इसलिए अपने बस में कर लिया। और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी और इसे 400 का मनसब भी दिया। टॉमस मुनरो भी इसी के दरबार में आया था। जॉन हैमिल्टन फर्रुखसियार के दरबार में गया था। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हुगली सहायक नदी नहीं है। कामेंग, लोहे, धनसिरी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है और ये आंगसी ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, और तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। यह अरुणाचल प्रदेश के दिहांग स्थान पर निकलती है और इसकी सहायक नदियां हैं सियांग, लोहित, बूढ़ी गंगा, धनसिरी, कापिली। ऊपर से भी कई नदियां आती हैं, जैसे दिहांग हो गई, सुबनसिरी हो गई, रंगा हो गई, जिया बरेली हो गई। ठीक है, पुथमारी हो गई, मानस हो गई, संकोश हो गई और तीस्ता। यह सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं, लोहित, बूढ़ी गंगा, धनसिरी, कपिली। ऊपर से भी कई नदियां आती हैं, जैसे दियांग है, सुबनसिरी है, रंगा है, जिया बरेली है, पुथमारी है, मानस है, तीस्ता है। आगे क्वेश्चन, दीपू दर्रा किस राज्य में स्थित है? दीपू दर्रा किस राज्य में स्थित है? दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में और भी राज्य दर्रे हैं, जैसे बॉमडीला हो गया, यांग्याप हो गया और दीपू दर्रा। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, बोदिया। ठीक है, बोदिया से याद रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोदिया, बॉमडीला, यांग्याप और दीपू दर्रा। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे एक तो हो जाएगा जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल। ये सभी जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए। हिमाचल प्रदेश के दर्रे सिपकीला, रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रा। ठीक है, 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश के, सिपकीला, रोहतांग और बाड़ालाचा।
उत्तराखंड के माना नीति लिपलोक दर्रा 3 दर्रे हैं, माना नीति लिपलेख दर्रे, ये सभी उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के 3 दर्रे, जम्मू कश्मीर में जोजिला, पीर पंजल, काराकोरम, बनियाल, बुर्जिल हो गया। ठीक है, सिपकीला, रोहतांग और बाड़ालाचा ये हो गया। बोमदिला, यांग्याप, दीपू अरुणाचल प्रदेश में हो गए। अगला प्रश्न, कौन सा सदन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो गढ़ होता है लेकिन उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं होता है? यह है विधानसभा। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य ये भाग तो लेते हैं, और इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन जब इस पर महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। जब इसमें महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है ना, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है। विधान परिषद इसमें भाग ना तो दोनों ना तो निर्वाचन गढ़ का भाग होता है, ना महाभियोग अधिकरण का भाग होता है विधान परिषद। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है, 5 ऐसे अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं? एक तो 15वां हो गया, 16वां हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इनको छोड़ के बाकी मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 21 भारत के नागरिक तथा विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। 15 में धर्म, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में अवसर की समानता दी गई है। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 29 में तुम्हारी धर्म और लिपि को संरक्षण दिया गया है। इसमें आपने धार्मिक संस्थान को संरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, और इसके अलावा 2 रोग और होते हैं। एक तो ऑस्टोमलेशिया होता है, ऑस्टोमलेशिया होता है। जो ऑस्टोमलेशिया बड़े लोगों में होता है जिनकी हड्डी टेढ़ी हो जाती है, रिकेटस बच्चों में होता है। और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियों में छेद हो जाता है। बेरीबेर रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी का नाम रासायनिक नाम थायमीन है, और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, नपुंसकता, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोनिनॉन है, नेप्थोनिनॉन। इसकी कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता का रोग होता है। आगे देखते हैं, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। कैप्साइसिन से मिर्च में जो चरपराहट होती है, मिर्च में चरपराहट होती है, वो कैप्साइसिन के कारण होती है। और लाइकोपिन से जो टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग होता है, वो लाइकोपिन के कारण होता है। एंथ्रोसाइनिन, ठीक है, ये एंथ्रोसाइनिन है। एंथ्रोसाइनिन से गाजर का लाल रंग होता है। ठीक है, गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, ये थोड़ा मिस टाइप हो गया है। ठीक है, एंथ्रोसाइनिन है, गाजर का लाल रंग होता है। और चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। विटामिन के कारण चुकंदर का लाल रंग होता है। हल्दी का पीला रंग
हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है, पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। और मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन, याद रखना कैप्सेसिन से तो मिर्च में चरपराहट होती है और कैप्सेथिन से मिर्च का लाल रंग होता है। आगे, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। 1975 में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई थी, क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित है? डी.के. करवे समिति, डी.के. करवे समिति औद्योगिक विकास क्षेत्र से संबंधित है। रंगराजन समिति विनिवेश संबंधी सुधार से संबंधित है। इन्वेस्ट में सुधार करने के लिए रंगराजन समिति लाई जाती है और रंगराजन समिति गरीबी रेखा से और संबंधित है। केलकर समिति कर सुधार के लिए लाई जाती है, कर सुधार के लिए लाई जाती है। और नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए लाई जाती है, बैंकिंग सुधार के लिए लाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे प्रश्नों का कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।